नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस व्याकरण सीरीज के अंतर्गत हम इस व्याकरण पाठ का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस व्याकरण पाठ को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में इससे जुड़े हुए कुछ वर्कशीट भी आपको दिए जाएंगे जो आपको व्याकरण को समझने में और भी सहायता प्रदान करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम विस्तार से और गहनता से अध्ययन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का अगला पाठ या नेक्स्ट पार्ट, काल, जिसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। काल शब्द का अर्थ, अगर हम लोग लिटरल मीनिंग से काल शब्द का अर्थ निकालें तो काल शब्द का अर्थ होता है समय। जैसे प्रातः काल, जैसे सायंकाल। तो काल जो है वो समय का सूचक होता है। और अगर हम लोग इस शब्द पर और गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि दो क्रियाओं, घटनाओं आदि के बीच का अंतराल, गैप या इंटरवल, जिसकी गणना वर्ष, मास या महीना, दिन, रात, पहर, पल आदि में की जाती है, उसे ही हम लोग काल कहते हैं। अब हम लोग आते हैं काल की परिभाषा पर। डिफिनेशन ऑफ टेंस, क्रिया या वर्ब के जिस रूप से उसके होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं। पूर्णता अर्थात कंप्लीटनेस, अपूर्णता अर्थात इनकम्प्लीटनेस का ज्ञान होता है, उसे हम लोग काल कहते हैं। जैसे मैंने खाया, तो खाया जो है वो क्रिया शब्द है और इसी से पता चलता है कि खाने का काम पूरा हो चुका है। मैं खा रहा हूँ, वर्तमान में मैं खा रहा हूँ, तो इससे पता चल रहा है कि जो क्रिया है वो भी चल रही है। मैं खाना खाऊंगा, मतलब खाने की जो क्रिया है न भूतकाल में हुई है न वर्तमान काल में हो रही है, बल्कि आने वाले समय भविष्य काल में होगी, तो उसे ही हम लोग कहते हैं काल। काल के भेद, अगर हम लोग काल के भेद पर विचार करें तो इसके 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। भूतकाल या अतीत काल, जिसे अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। यहाँ एक बात याद रखिए, भूतकाल जब भी आप लिखेंगे तो उसमें काल का समावेश हो जाएगा, अर्थात काल और भूत या भूत और काल एक साथ लिखा जाएगा। जबकि अतीत काल में आप अतीत अलग लिखेंगे और काल अलग लिखेंगे। अंत में आता है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। भविष्यत लिखते समय आपको त में हल चिन्ह लगाना है या हलंत लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल केवल भविष्य काल भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके भेदों पर विचार करते हैं। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, जिस काल का आरंभ तो हो चुका है पर उसकी समाप्ति नहीं हुई हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, ये हर दिन का कार्य है, तो ये वर्तमान काल में आएगा। पुजारी पूजा कर रहा है, वह कर रहा है, तो ये वर्तमान काल में आएगा। और रमेश कहानियाँ लिखता है, ये जितने भी सेंटेंसेस है ये वर्तमान काल के सेंटेंस है। दूसरा देखते हैं हम लोग भूतकाल, पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे श्याम खाना खा चुका था, बीते हुए समय में ये कार्य हुआ है, पास्ट टेंस। पिछले वर्ष गर्मियों में मैं शिमला में था। पिछले वर्ष मतलब इस साल नहीं, पिछले वर्ष, समय बीता हुआ है, पास्ट टेंस। कल रात बारिश हो रही थी, कल रात बारिश हो रही थी, पास्ट टेंस। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा था, लिखने का कार्य अतीत में हुआ है, पास्ट में हुआ है, इसीलिए ये पास्ट टेंस कहलाता है। अब आते हैं हम लोग भविष्यत काल पर, जिसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं। इसमें आने वाले समय का बोध होता है, आने वाले समय का जो अभी तक आया नहीं है। जैसे हम मेला घूमने जाएंगे मतलब हम लोग तय तो कर चुके हैं लेकिन गए नहीं हैं अभी तक। ठीक है, पिताजी मेरे लिए नई साइकिल खरीदेंगे, जी हाँ वो खरीदेंगे, अभी तक खरीदे नहीं हैं। आज ऑफिस बंद रहेगा, मतलब आज ऑफिस बंद रहेगा, अभी बंद नहीं है,
या अभी तक खुला नहीं है, लेकिन आज ऑफिस बंद रहेगा, कंफर्म है। तो जिसमें हम लोगों को पता चले कि जो भी क्रिया है वो फ्यूचर में होगी, उसे हम लोग भविष्यकाल कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा अभ्यास कार्य शुरू करते हैं, लेकिन अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले एक चीज़ आप यहाँ समझिए। मान लीजिए ये एक बिंदु है जिसे आप वर्तमान काल कहते हैं। इधर वाले जितने भी कार्य होंगे वो भूतकाल में कहलाएंगे, और इधर वाले जितनी भी क्रियाएं होंगी वो भविष्यत काल में कहलाएंगी। कैसे? देखिए, आप अभी यहाँ पर हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। नॉर्मली हम लोग वर्तमान काल में सिर्फ 1 सेकंड के लिए रहते हैं, ठीक है। इससे पहले जो भी घटना घटी, जैसे अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने से पहले जितनी भी घटनाएं घटी वो भूतकाल में काउंट की जाएगी, क्योंकि वो घटनाएं बीते हुए समय में घटी है। इस वीडियो को देखने के दौरान आप जिस पल में हैं वो कहलाएगा वर्तमान काल, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ जो जो भी हो सकता है या होगा वो भविष्यत काल में काउंट किया जाएगा। बात समझ में आई? आप जिस बिंदु पर खड़े हैं उस बिंदु से पीछे भूतकाल और उस बिंदु से आगे भविष्यत काल। एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी सवाल आए आपसे, तो आप इसी रूल को फॉलो कीजिएगा कि आप जिस बिंदु पर हैं उस बिंदु से पीछे वाले को हम लोग भूतकाल में कंसिडर करेंगे और उस बिंदु से आगे वाले को भविष्यत काल में शुरू करेंगे। और अभी जो चल रहा है वो वर्तमान काल। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपने वीडियो देखना शुरू किया और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो ये जो टाइम लैप्स है इन दो घटनाओं के बीच, वो वर्तमान काल कहलाएगी। अब थोड़ा अभ्यास कार्य कर लेंगे। ये श्याम भोजन कर रहा था। अब श्याम भोजन कर रहा था मतलब बीते हुए बिंदु में अतीत काल। लिखती है, ये देखिए लिखती है, वर्तमान काल। खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया मतलब उन्होंने खाना प्रिपेयर कर लिया है, तो ये हो जाएगा आपका भूतकाल। गीता स्कूल जाएगी, गागेगी का प्रयोग नॉर्मली जहाँ होता है वो होता है भविष्यत काल। फिर यहाँ देखो गागेगी का प्रयोग है, तो वो हो जाता है आपका भविष्यत काल। वर्षा हो रही है, वर्तमान काल, कंटिन्यूस फॉर्म में है। वन को गए, चले गए, अतीत काल। और ये रमा का पैर फिसल गया, देखिए फिसल गया तो भूतकाल। धो रही थी भूतकाल। मैं नहा कर खाऊंगा भविष्यत काल। सर्दी पड़ती है वर्तमान काल। लिखी थी मतलब भूतकाल। और लड़कियां खो खो खेल रही हैं वर्तमान काल। तो हम लोगों ने देखा कि जो ये काल है वो बड़ा ही आसान है। अगर आप लोग काल का सामान्य अध्ययन या पर्याप्त अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ तक आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आप काल पर विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। विस्तृत अध्ययन हम लोग वर्तमान काल से शुरू करते हैं, और अगर हम लोग वर्तमान काल के भेदों पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि वर्तमान काल के 5 भेद है। पहला, सामान्य वर्तमान काल, जिसे अंग्रेजी में सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये प्रोग्रेसिव के भी सेंस में लिया जाता है और कंटिन्यूस के भी सेंस में लिया जाता है। पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। संदिग्ध वर्तमान काल, प्रेजेंट डाउटफुल टेंस। जी, संदिग्ध अर्थात डाउटफुल। संभाव्य वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग एक एक करके इन भेदों पर विचार करते हैं। सबसे पहले देखिए सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें लिखा हुआ कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये जो लिखा हुआ कंटेंट है ये आपकी सुविधा के लिए है। इतना टाइप करने में मुझे भी बहुत समस्या हुई है, लेकिन अगर मैं कुछ कह रहा हूँ और आपको अगर वो वाक्य नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से उसका डेफिनेशन देख सकते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइप किया है। इस काल में किसी के स्वभाव, याद रखिए सामान्य वर्तमान काल में किसी के स्वभाव, आदत, हैबिट, चर्या जिसे काम धंधा कहते हैं, सामान्य जीवन क्रम, घटनाक्रम की अभिव्यक्ति होती है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब एग्जाम्पल लीजिए, राजीव गरीबों की मदद करता है, तो ये उसका स्वभाव है। राजीव देर से उठता है, ये उसकी आदत है, देख लीजिए आदत है।
राजीव पोस्ट ऑफिस में काम करता है, ये उसका काम धंधा है, चर्या है। किशोरावस्था में सभी थोड़ा ज़्यादा भटक ही जाते हैं। किशोरावस्था अर्थात टीनेज, उसमें लोग थोड़ा मोड़ा भटक ही जाते हैं। सामान्य जीवन क्रम है ये। घटनाक्रम देखिए, दादी मेरी मन की बातें जान ही जाती हैं। इनकी जो दादी है वो, मेरी दादी जो है वो मेरी मन की बातें जान ही जाती हैं, ये घटनाक्रम है। या सूर्य पूर्व से उगता है, देखिए ये निश्चित घटनाक्रम है, हर दिन होता है। और जो घटनाएं हर दिन होती हैं उसे आप प्रेजेंट टेंस में ही कंसीडर करते हैं। विशेष द्रष्टव्य जो नोटेबल्स है वो ध्यान दीजिए। इसमें क्रिया के धातु रूप में ता ते ती का योग होता है। अब धातु रूप क्या है, देखिए धातु रूप का पता लगाने के लिए आप किसी भी क्रिया के साथ तू का प्रयोग कर दीजिए। जैसे तू खा, तो ये खा जो है वो धातु रूप है। तू पढ़, पढ़ हो गया धातु रूप। और इसी में आपको ता लगा देना है, ते लगा देना है, ती लगा देना है, ठीक है। तो किसी भी क्रिया के धातु रूप का पता लगाने के लिए आप उसके पहले तू लगा दीजिए, आप धातु रूप का पता लगा लेंगे। मतलब क्रिया का जो मूल रूप होता है जिसमें और प्रत्यय जुड़कर नए नए क्रिया के रूप बनते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं धातु रूप, ठीक है। इसमें ता ते ती का प्रयोग होता है और है, हैं, हो, हूँ। आप देख लीजिए, भटक जाते हैं, इन्हीं सब का प्रयोग होता है। सामान्य वर्तमान काल। अब आते हैं हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसे कंटिन्यूअस के फॉर्म में भी लिया जाता है या प्रोग्रेसिव के फॉर्म में भी लिया जाता है। इस काल में क्रिया जारी रहती है, अर्थात सातत्यता, कंटिन्यूइंग का बोध होता है। इसमें चल रहे कार्य व्यापार, लगातार चलने वाले कार्य व्यापार, किसी खास समय चलने वाले कार्य व्यापार निश्चित निर्देश देने के लिए होता है। लता गीत गा रही हैं, ठीक है। तो इस समय जो कार्य व्यापार चल रहा है मतलब वो लता गीत गा रही है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं मतलब शिक्षक अभी भी पढ़ा रहे हैं। लगातार चलने वाले कार्य व्यापार, जो चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ये लगातार चल रहा है, एकदम कंटिन्यूस में चल ही रहा है। चंद्र जो है वो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। किसी खास समय चलने वाले कार्य व्यापार, जैसे आजकल मैं फ्रेंच भाषा सीख रहा हूँ, तो एक खास समय में ये कार्य व्यापार चल रहा है। यह निश्चित निर्देश देने के लिए, जैसे थोड़ा ठहर जाइए, अधिकारी आ रहे हैं, अर्थात किसी ने कहा कि आप थोड़ा रुक जाइए, ऑफिसर आ रहे हैं, तो निश्चित निर्देश दे दिया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये अपूर्ण वर्तमान काल है, क्रिया पूरी नहीं हुई है बल्कि हो ही रही है। यहाँ अगर आप विशेष द्रष्टव्य की बात करें तो धातु रूप में रहा, रहे, रही, है, हैं, हो, हूँ का प्रयोग होता है। इसमें और एक बात ध्यान देने वाली है कि हमेशा इसका प्रयोग नहीं होता। कुछ कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिसमें ये नहीं आता। जैसे पतंग पेड़ से लटकी हुई है, मतलब अभी भी वो लटकी हुई है, कभी भी गिर सकती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि लटक रही है। बछड़ा गाय के पास बैठा है, मतलब अभी तो बैठा हुआ है, कभी भी वो उठ के जा सकता है। तो इस सेंस में भी आप ध्यान रखिएगा। पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बहुत ही आसान है। वर्तमान काल के क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। जी हाँ, कार्य पूरा हो चुका है। जैसे सूर्य ढल गया है, मैं बाजार से अभी आया हूँ। देखिए, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि अगर कार्य समाप्त हो गया है तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही कार्य समाप्त हो जाता है उसमें भूतकाल का भी पुट आ जाता है या भूतकाल का भी सेंस या भाव आ जाता है। इसीलिए पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल, आसन्न कहने का मतलब है जो अभी निकट में हुआ है, अभी जो तुरंत हुआ है उसे कहते हैं आसन्न। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पूर्ण वर्तमान काल एक ही हैं, याद रखिएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलता है कि पूर्ण वर्तमान काल की समानता और किस काल से है, तो आप लिखेंगे पूर्ण काल की समानता आसन्न भूतकाल से है। आसन्न मतलब तुरंत। जैसे सूर्य ढल गया है तो देखिए अभी तुरंत ढला है, तो ये आसन्न भूतकाल है। मैं बाजार से अभी आया हूँ, तो अभी आया हूँ मतलब 1-2 सेकेंड भी हो गया, तो आप उसको आसन्न भूतकाल में ही काउंट कीजिएगा। संदिग्ध वर्तमान काल,
प्रेजेंट डाउटफुल टेंस। जिस वर्तमान कालिक क्रिया से संदेह प्रकट हो, डाउट प्रकट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अमेरिका में अभी दिन होगा। अब अमेरिका में अभी दिन होगा तो मैं तो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन होगा। अभी अभी दिन होगा, वर्तमान के सेंस में या रेफरेंस में मैं कह रहा हूँ, अभी दिन होगा। असम में अभी वर्षा होती होगी या हो रही होगी, ये अनुमान है, लेकिन मुझे संदेह भी है। चाचा जी ट्रेन में बैठ रहे होंगे, राजीव परीक्षा भवन में बैठा होगा। ठीक है, तो जब आप कोई डाउट प्रकट करते हैं और वो डाउट वर्तमान काल का ही होता है, तो उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। विशेष द्रष्टव्य में देखिए, धातु रूप के साथ ता, तेती, रहा, रहे, रही, होगा, होगे, होगी, होंगे, होंगी का प्रयोग होता है। ये इसका वाक्य विन्यास का तरीका है। अब आते हैं हम लोग संभाव्य वर्तमान काल पर, जिसे हम लोग प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये संभावना को प्रकट करता है। इसमें वर्तमान काल में काम पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे कदाचित इस गाड़ी में मेरा भाई आता हो। कदाचित अर्थात शायद, शायद इसी गाड़ी में मेरा भाई आ रहा हो। आप ऐसा बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हो। तारीफ है, आप ऐसा बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हो। तो मुख से फूल तो झड़ेंगे नहीं, लेकिन ये एक संभावना प्रकट की गई है कि उसकी वाणी इतनी मधुर है, इतनी अच्छी है कि मानो मुख से फूल झड़ रहे हों। ऐसा घोड़ा लाओ जो घंटे में 10 मील दौड़ता हो। संभाव्य, ऐसा घोड़ा चाहिए जो घंटे में 10 मील दौड़ता हो। संभावना प्रकट कर रहा है। मैं ऐसा घर चाहता हूँ जिसमें धूप आती हो। देखिए, सब प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन एक प्रकार की प्रोबेबिलिटी, संभावना वो प्रकट कर रहा है। मुझे डर है कि कोई देखता ना हो। मुझे डर है कि कोई देखता ना हो। वर्तमान में मुझे डाउट है, संदेह है कि कोई देख तो नहीं रहा। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे उसे आप संभाव्य वर्तमान काल में डालिएगा। और इसमें आप देखिए, आशंका सूचित करने के लिए ना बहुधा न का प्रयोग किया जाता है। मुझे डर है कि कोई देखता ना हो। हम लोग अब विस्तृत अध्ययन करेंगे भूतकाल का। इसे एक और नाम से पुकारते हैं, उसे कहते हैं अतीत काल। देखिए, भूतकाल के 6 भेद हैं। अगर हम भेदों पर विचार करें तो सामान्य भूतकाल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल भी होता है। आसन्न भूतकाल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आसन्न भूतकाल को ही हम लोग पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस, अपूर्ण भूतकाल पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या कंटिन्यूअस फॉर्म में भी रहता है या प्रोग्रेसिव फॉर्म में भी रहता है। संदिग्ध भूतकाल पास्ट डाउटफुल, और हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल कहने का मतलब हुआ पास्ट कंडीशनल। सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, इसमें यह पता चलता है कि बीते हुए समय में कोई कार्य तो हुआ, लेकिन समय विशेष का बोध इसमें नहीं होता। समय विशेष का बोध नहीं होता। समय विशेष का बोध नहीं होता कहने का मतलब है हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं पहुंच पाते। हाँ, हुआ था, कभी भी हुआ था, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ये कभी भी हुआ, लेकिन हुआ था। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, कभी भी गिराया होगा। ठीक है। मिस्टर टनाका ने वह नज़ारा देखा। मिस्टर टनाका ने वह नज़ारा देखा, लेकिन वो टाइम नहीं पता चल रहा है कि कब। आपको मैं बता दूं, मिस्टर टनाका एक ऐसे व्यक्ति थे, उस समय इनकी उम्र 13 वर्ष थी, और उस नागासाकी पर और हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया तो ये बच गए थे। और जहाँ पर एपी सेंटर था, एपी सेंटर कहने का मतलब जहाँ पर बम गिराया गया, वहाँ से 3 या 3.5 किलोमीटर दूर ही इनका घर था। इन्होंने अपने चाचा, अपने ग्रैंडफादर, अपने कज़न, अपनी आंटी, सभी को खो दिया। ठीक है। उस समय इनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। उन्होंने यह नज़ारा देखा था। जापान उस घटना को भूल चुका। ठीक है। मतलब देखिए, भूल चुका, देखा, गिराया, ये एक पर्टिकुलर समय के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन हाँ, ये इससे ये पता चल जा रहा है कि क्रिया जो हुई थी वो भूतकाल या बीते समय में हुई थी। उसे हम लोग सामान्य भूतकाल या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, धातु के साथ आ, ए, ई, अथवा धातु के साथ चुका, चुके, चुकी, अथवा धातु के साथ या, ये, ई का प्रयोग होता है। जैसे कि या, ये, ई का प्रयोग, धातु के साथ आ, ए, ई का प्रयोग,
ठीक है, देख, फिर देखा, चुका, चुके, चुकी का प्रयोग हो रहा है। आसन्न भूतकाल हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि आसन्न भूतकाल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों एक ही है। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बिना किसी डाउट के यही उत्तर लिखिए। इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया जो है, एक्शन जो है, वो अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है, कुछ समय पहले ही। और आसन्न का मतलब होता है निकट। अगर आपने कहीं एक शब्द पढ़ा मरणासन, ठीक है, मरणासन, महादेवी वर्मा के गिल्लू पाठ में ये आपको शब्द मिलेगा। इसमें एक है मरण प्लस आसन, अर्थात मृत्यु के निकट। तो आसन्न शब्द का अर्थ हुआ निकट। तो जो क्रिया अभी निकट भूतकाल में ही समाप्त हुई है उसे ही हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया है, इसका मतलब हुआ अभी जस्ट गिराया है। मिस्टर टनाका ने वह नज़ारा देखा है, अर्थात बम गिराने वाला नज़ारा देखा है रिसेंटली, तुरंत, अभी जस्ट। जापान उस घटना को भूल चुका है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी घटना जो हुई है वो तुरंत हुई है। यह पूर्ण वर्तमान काल का ही एक रूप है, इसमें केवल है, हैं, हो, हूँ लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर, पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब इसमें जो क्रिया हुई है उसकी समाप्ति का बहुत समय बीत चुका है, बहुत ही समय बीत चुका है, इसीलिए हम लोग इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। कंप्लीट टाइम इसमें बीत चुका है। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, ये बहुत पहले की बात है, 1945 की। मिस्टर टनाका ने वह नज़ारा देखा था, ये बहुत पहले की बात है, जब मिस्टर टनाका केवल 13 वर्ष के थे। जापान उस घटना को भूल चुका है, जनरेशन पार हो गई है, भुक्तभोगी मर गए हैं, रेडिएशन बहुत कम हो गया है, या कहिए शून्य तक आ गया है। तो जापान उस घटना को भूल चुका था। ठीक है, इसमें मेनली था, थे, थी का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में था, थे, थी का प्रयोग आपको मिल रहा है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट टेंस ही कहेंगे। अपूर्ण भूतकाल जैसे अपूर्ण वर्तमान काल, वैसे अपूर्ण भूतकाल। जैसे रहा, रहे, रही के साथ है, हैं या लगता है, वैसे ही इसमें रहा, रहे, रही के साथ था, थे, थी लगेगा। ठीक है, मतलब भूतकाल में कोई क्रिया जारी थी किंतु उसकी समाप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, या समाप्ति का पता नहीं चला। लता गीत गा रही थी, गा रही थी, अब कब खत्म हुआ ये तो पता नहीं चला। रीता सो रही थी, मैं दिल्ली जा रहा था। मतलब कोई क्रिया तो है लेकिन पास्ट में कंटिन्यूइंग फॉर्म में है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, इसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। और ये अपूर्ण वर्तमान काल का ही पास्ट का रूप है, बीते हुए समय में ये कार्य चल रहा था। यहाँ देखिए, धातु के साथ रहा, रहे, रहे के साथ था, थे, थी का प्रयोग होता है। संदिग्ध भूतकाल, याद कीजिए हम लोगों ने संदिग्ध वर्तमान काल भी पढ़ा था। ये है संदिग्ध भूतकाल, प्रेजेंट पास्ट डाउटफुल टेंस में आ जाएगा ये। ठीक है, इसमें भूतकाल में घटे किसी घटना की पूर्णता पर संदेह होता है। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया होगा, इससे ये तो पता चल रहा है कि बम गिरा है, लेकिन अमेरिका ने गिराया होगा इस पर आपको डाउट लग रहा है। मिस्टर टनाका ने वह नज़ारा देखा होगा, नज़ारा देखा तो गया है लेकिन मिस्टर टनाका ने देखा हो या किसी और ने देखा होगा, इस पर आपको डाउट हो रहा है। जापान उस घटना को भूल चुका होगा, अब भूला है या नहीं है इस पर आपको डाउट हो रहा है, और ये घटना जो है वो पास्ट की है। पंडित जी ने एक पुस्तक लिखी है, लिखी होगी। देखिए, कभी कभी ना घृणा भाव प्रकट करने के लिए भी आप ऐसा कहते हैं। जैसे अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बना होगा, मतलब आपको वो पसंद नहीं है इसीलिए आप तिरस्कृत भावना से कह रहे हैं, बना होगा। वैसे ही पंडित जी ने एक पुस्तक लिखी है, लिखी होगी, मुझे क्या करना, ये भी संदिग्ध भूतकाल है। अब देखिए, संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग प्रश्नवाचक के लिए भी किया जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया होगा, इट मीन्स उन्होंने उठाया तो था लेकिन कैसे उठाया था। हनुमान जी ने पर्वत कैसे उठाया होगा, संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी ने भी पर्वत उठाया था। अब मुझे ये डाउट हो रहा कि उठाया कैसे था। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब भूतकाल में क्रिया तो घटी है लेकिन संदिग्ध है, डाउटफुल केस है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। याद रखिएगा,
जिज्ञासा के संदर्भ में या प्रश्न के संदर्भ में या कुछ जानने के संदर्भ में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हेतु हेतु मद भूतकाल, पास्ट कंडीशनल। यहाँ पर सबसे पहले आप जानिए कि हेतु हेतु मद भूतकाल होता क्या है या हेतु हेतु मद का अर्थ क्या होता है। हेतु हेतु मद का अर्थ होता है कारण और कार्य का संदर्भ। जैसे अगर बारिश हो रही है तो आकाश में बादल होंगे, ठीक है। तो कोई भी एक घटना घट रही है तो उसके लिए दूसरी घटना जिम्मेदार है, उसे ही हम लोग कहते हैं हेतु हेतु मद कॉज एंड इफेक्ट। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो वह हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया कहलाती है। अतीत में कोई एक घटना घट सकती थी परंतु दूसरे किसी कारण से वह घटना घट ना सकी, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ राजू आ सकता था लेकिन इस जगह कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी घटना घट गई कि राजू ना आ सका, ठीक है। जैसे अवनीश डॉक्टर बन गया होता यदि उसने नीट की परीक्षा पास की होती। मतलब अवनीश डॉक्टर तो पक्का बन जाता लेकिन उसने नीट की ही परीक्षा पास नहीं की। यहाँ देखिए कॉज एंड इफेक्ट है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। कारण अगर वर्षा हो जाती तो उसका इफेक्ट क्या होता, फसल अच्छी होती। में हम लोग देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट या कार्य और कारण का ही संबंध होता है। अगर तुम आए होते तो मैं तुम्हारे साथ बाजार गया होता। अगर तुम आए होते तो मैं तुम्हारे साथ डेफिनेटली बाजार गया होता। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कार्य और कारण का संबंध बनता है। अब हम लोग आते हैं विस्तृत अध्ययन भविष्यत काल पर। भविष्यत काल के भेद। सामान्य भविष्यत काल, सिंपल फ्यूचर टेंस, संभाव्य भविष्यत काल, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, और हेतु हेतु मद भविष्यत काल, फ्यूचर कंडीशनल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा भी है। सामान्य भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, इससे यह पता चलता है कि किसी संभावना के लिए, निश्चित या अनिश्चित कार्य के लिए होने वाली क्रिया भविष्य में होगी। प्योरली ये भविष्य काल से जुड़ा रहता है। जैसे मेरे दादा दादी जी पुरी जाएंगे। पुरी उड़ीसा का एक बहुप्रचलित धाम है जो जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। मैं भी उड़ीसा का ही रहने वाला हूँ, मैं भी पुरी धाम गया हूँ। आप लोगों से अनुरोध है आप भी एक बार पुरी जरूर घूमने आए। मैं कल 10 बजे क्लब जाऊँगा, आप मुझसे पहले वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। तो देखिए यहाँ जो भी एक्शन या जो भी कार्य होगा वो सब फ्यूचर में होगा। वर्तमान में या भूतकाल में तो चांस ही नहीं है। वर्तमान काल के बिंदु से आगे होने वाले एक्शन में ये आएगा, इसीलिए ये भविष्यत काल कहलाता है और ये सामान्य भविष्यत काल है। विशेष द्रष्टव्य में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इसमें प्राय गा, गे और गी का ही प्रयोग होता है। संभाव्य भविष्यत काल, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, क्रिया के इस रूप से संभावना पर आधारित अनुमान की अभिव्यक्ति होती है। संभावना पर आधारित अनुमान की अभिव्यक्ति होती है। फ्यूचर का तो हम लोग बहुत अनुमान लगाते हैं, मौसम वाले भी अनुमान लगाते हैं, शेयर मार्केट वाले भी अनुमान लगाते हैं, तो ये सब फ्यूचर वाला अनुमान है, ठीक है। आप अपने बच्चों को लेकर अनुमान लगाते होंगे, अपने करियर को लेकर अनुमान लगाते होंगे, तो ये संभाव्य भविष्यत काल में आता है। जैसे शायद पिताजी आए, शायद पिताजी कहें, शायद पिताजी जाएं, संभव है अगले महीने कोरोना महामारी समाप्त हो जाए। हम लोग संभावना प्रकट कर रहे हैं। शाम होने वाली है, वह मैदान से लौट रहा होगा। अब किसी ने ये संभावना व्यक्त की कि शाम होने वाली है तो वो मैदान से लौट रहा होगा। वह कल देर से लौटा था, शायद आज भी देर से लौटे। तो देखिए कल तो वो देर से लौटा था, उसके आधार पर यह संभावना प्रकट की जा रही है कि वो आज भी देर से लौटेगा। भविष्य में वह डॉक्टर बन जाएगा, ये भी आप एक देख लीजिए, अनुमान है। ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे, तो ये सब क्या है, एक संभावना प्रकट की जा रही है। हम लोग बस में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं तो ऐसा कहा जाता है सदा सुखी रहो, तो ये भी एक तरीके का क्या है, संभावना प्रकट की जा रही है। विशेष द्रष्टव्य, ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम बहुत करते हैं। जी हाँ, हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हेतु हेतु मत भविष्यत काल,
हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में ये पढ़ा था कि हेतु मद का जो अर्थ है वो है कार्य कारण का संबंध, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे मैं कमाऊंगा तो घर में चूल्हा जलेगा, इट मीन्स आई एम द ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली। मैं कमाऊंगा तो घर में चूल्हा जलेगा, यानी घर में खाना पकेगा। इतनी जोर से बारिश होती रहे तो बाढ़ आ जाएगी, अर्थात बारिश जोरों की आ रही है और कंडीशन ये हो लगाई जा रही है कि अगर इतनी ज़ोर से बारिश आती रहे तो बाढ़ आ जाएगी। रमेश प्रतिदिन इतनी मेहनत करे तो धनवान ही हो जाएगा, अर्थात रमेश जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है और अगर इतना ही मेहनत वो हर दिन करता रहा तो वो धनवान, अमीर, रिच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने काल का सामान्य अध्ययन भी किया और विस्तृत अध्ययन भी किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।